सिलेंडर टॉपिक पर बेस्ड प्रीवियस ईयर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी उसमें मैंने सभी बेसिक कंसेप्ट्स एंड शॉर्ट ट्रिक दोनों का यूज किया है। तो सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर के क्वेश्चंस को समझने से पहले हमें देखना होगा कि सिलेंडर जो है उसकी डायमेंशंस क्या है और उसके बेसिक फॉर्मूलाज क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको सिलेंडर के कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो आप घर के अंदर जो एक स्टील का डब्बा होता है या फिर प्लास्टिक का डब्बा होता है उसे कंसीडर कर सकते हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप सभी जानते हैं जो अगर मैं स्टील का डब्बा एक कंसीडर करूं तो इस डब्बे में नीचे एक सर्कल होता है और ऊपर एक सर्कल होता है। मतलब नीचे की तरफ एक वृत्त बना होता है और ऊपर की तरफ भी एक वृत्त बना होता है। तो अगर सर्कल या फिर वृत्त है हमारे पास में तो ऑफकोर्स उसमें रेडियस मीन्स त्रिज्या जो है वो तो 100% होगी। तो इसलिए जो इसकी डायमेंशन है इसमें मैं नीचे की त्रिज्या और ऊपर की त्रिज्या इसे कंसीडर कर रही हूँ सिलेंडर के केस में। नेक्स्ट चीज है इस सिलेंडर की कुछ न कुछ हाइट भी होगी। तो जो नेक्स्ट डायमेंशन है हमारे पास में वो हो गई हाइट। अब अगर सिलेंडर के वॉल्यूम मीन्स आयतन की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली किसी भी सिलेंड्रिकल वेसल की या कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का अगर कोई वस्तु होती है तो उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है। मतलब उसमें कितने लीटर दूध है या पानी है या कोई भी चीज है वो कितने लीटर तक आ सकती है, वो ये वॉल्यूम जो होता है वो इंडिकेट करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा अगर प्रश्न में कैपेसिटी की बात की है कि इस सिलेंड्रिकल वेसल में या इस टैंक में सपोज 5000 लीटर पानी आ सकता है, इसका मतलब है कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो आगे प्रश्नों में हम देखेंगे कि जब कैपेसिटी के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं तब हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले को कैसे यूज करके उनके आंसर्स निकाले। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो ये गोलाई लिए हुए सिलेंडर का शेप होता है तो उसका ये जो पूरी शीट होती है चारों ओर सिलेंडर के, तो उसका जो एरिया होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो वो होता है 2πr/h। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। अगर पूरे सिलेंड्रिकल वेसल की बात करें तो पूरे अगर डब्बे का अगर अपन को क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए नीचे का सर्कल और ऊपर का सर्कल, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है πr² होता है। तो एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है तो दो हो गए, 2πr² हो गया। प्लस ये जो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होता है चारों ओर का एरिया वो हो गया हमारे पास में 2πr/h। तो इस तरह से हम इन दोनों को जोड़कर टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2πr यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा r और एक h। तो फाइनली जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा 2πr ब्रैकेट में r+h। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 25.872 लीटर्स। देखिए हमें कैपेसिटी बोला गया है कि कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, कोई सिलेंडर शेप का बर्तन है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 25.872 लीटर्स। हमें जो कैपेसिटी है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था जब मैंने बेसिक आपको बताया था कि कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं V से डिनोट कर रही हूँ। तो वॉल्यूम जो है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 25.872 लीटर में दे रखा है हमें। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 3 times द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अब हमें बोला गया है कि जो इस सिलेंडर की हाइट है वो रेडियस का 3 गुना है। मतलब त्रिज्या जो है उसका 3 गुना जो है वो ऊंचाई है किसी सिलेंडर की। तो हमें बताना है कि जो एरिया होगा बेस का, ये जैसे मेरा सिलेंडर है तो इसका जो ये बेस है, सपोज बेस हमें पता है सर्कुलर शेप का होता है, वृत्ताकार शेप का होता है, तो उसका हमें इस बेस का मीन्स इस वृत्ताकार प्लेट आप समझ लीजिए
उसका हमें एरिया मीन्स क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल या फिर क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का, वो हो जाता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रेडियस कैलकुलेट करना है। अगर हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे तो हम जो नीचे जो वेसल है उस बर्तन का बेस का हम एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको एक यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए वो है 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो इस लीटर को हमें मीटर या सेंटीमीटर इस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जनरली जो वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, इनके जो यूनिट्स आती है वो मीटर सेंटीमीटर की ही फॉर्म में आती है, इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। तो अगर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो यहाँ जो वॉल्यूम है 25.872 उसे लीटर की जगह मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब से गुणा करवा दूंगी। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो आ जाएंगे। तो 3 जीरोस, पॉइंट के बाद 3 नंबर थे इसलिए 3 जीरोस आ जाएंगे नीचे। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास में हो गया 25872 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हमारे पास में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, मैं यहां लिख रही हूँ वॉल्यूम होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, रेडियस हमें इस केस में भी पता नहीं है तो मैं आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिख रही हूँ। और जो हाइट है हमारे पास में वो हो जाएगी 3 इंटू आर। अब ये जो पाई है उसे मैं लिख सकती हूँ 22/7। और इसे हम जब ये जो RHS में उसे जब हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो पहले मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा हमारे पास में आर क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास में फाइनली हो जाएगा 25872। ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 7, अपॉन में हो जाएगा 22, और यहाँ पर 3 है ये सब अपॉन में चला जाएगा। इसे हम कट शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ये नंबर है ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे कैसे पता चला ये 11 से कैंसिल आउट होगा? उस वीडियो की लिंक जो है, जो आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँ, तो एक बार उसे देख लीजिएगा। अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 11 से काटूंगी तो 2 बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, बचेगा 38, तो ये जाएगा 3 बार, बचेगा 57, तो ये जाएगा 5 बार, और फिर 2 हो जाएगा। अब ये नंबर 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 बार 21, बचेगा 25, तो ये 8 बार चला जाएगा, और फिर बचेगा 12, तो ये हो जाएगा 4 बार। तो 784 इंटू 7 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 7 चौक 28, 8 2 56, 56 प्लस 2 हो जाएगा 58, 8 5, और यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 54। तो हमें मिला 5488। यहाँ अपॉन में 2 भी बचा है तो 5488 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 7, और ये 44। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में आर क्यूब इक्वल्स टू आया है 2744। ये क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा, तो 2744 का क्यूब रूट है वो आ जाएगा हमारे पास में 1414। तो फ्रेंड्स, जो ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी 5 to 10 सेकेंड्स में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उसकी शॉर्ट ट्रिक मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप एक बार उसे प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रेडियस है वो आ चुका है 14 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना था वो था व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस। तो बेस का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारे पास में आ चुका है 14 का हम स्क्वायर करेंगे, 7 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 इंटू 14 हम करवाएंगे तो फाइनली जो हमारा एरिया आएगा वो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज कर्व सरफेस एरिया इज 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 66 सेंटीमीटर इज
देखिए एक हमारे पास में सिलेंडर है और हमें बोला गया है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें बोला गया है इसका जो बेस है, मतलब जो इसका आधार है, उसका जो सरकमफ्रेंस है, अब आपको पता है इसका जो आधार है, जो बेस है वो सर्कुलर शेप का है, मतलब वृत्ताकार शेप का है। और उसका जो सरकमफ्रेंस मतलब एक तरह से परिधि जो बोलते हैं हम वृत्त की, वो है हमारे पास में। सरकमफ्रेंस को मैं लिख रही हूँ C से और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो सरकमफ्रेंस हमें जो सवाल में दिया गया है वो है 66 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, मतलब जो आयतन होगा, वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें दिया है 2πr इक्वल्स टू 66, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो परिधि है सर्कल की, वृत्त की, वो 66 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इससे रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो C है अगर हमारे पास में 2, पाई को भी लिख रही हूँ 22/7, रेडियस मुझे कैलकुलेट करना है, ये हो गया मेरे पास में 66। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 33 टाइम्स, और ये 11 से अगर मैं काटूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो रेडियस जो है वो मेरे पास में आ जाएगा 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, और ये अपॉन में चला जाएगा, तो रेडियस मेरे पास हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में πr²h। तो इस क्वेश्चन में न तो हमें रेडियस मेंशन है, न तो हमें सिलेंडर की हाइट मेंशन है। तो अगर हमें हाइट निकालनी है, देखिए रेडियस तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें हाइट निकालनी है इस सिलेंडर की। तो ये कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला को यूज करके हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारे पास में 2πrh, और ये जो इसका CSA है वो है 2640। तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा निकल चुका है 21/2 इंटू h इक्वल्स टू है 2640। देखिए बहुत ही सिंपल नंबर है, इजी है रहेगी हमारी कैलकुलेशन। 7 से 21 चला जाएगा 3 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 3 है यहाँ पर। अगेन ये जो नंबर है ये मैं देख के बता सकती हूँ कि ये 11 से डिविजिबल है, तो ये चला जाएगा 2 बार और ये चला जाएगा 240 टाइम्स ये चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 से मैं काटूं तो ये हो जाएगा 80 मेरे पास, और 2 से अगर हम इसे काटें तो ये हो जाएगा 40। तो हाइट हमारे पास में आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम के फॉर्मूले में मैं अगर ये वैल्यूज पुट करूं, पाई की जगह हो जाएगा 22/7 का स्क्वायर भी 21/2 का हम स्क्वायर कर देंगे, और इनटू ये हो जाएगा हमारे पास में 40। तो 7 से ये 3 बार चला जाएगा, 2 से भी ये 11 बार चला जाएगा, ये 2 से ये 20 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 20 करने पर जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, मीन्स इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा हमारे पास में वो हो जाएगा 13860 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC 2005 में पूछा गया है, द रेडाई ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर्स। देखिए हमारे पास में 2 अलग अलग सिलेंडर्स हैं और उनका जो रेडाई है उसका जो रेशियो है वो हमें 3:4, मतलब जो अनुपात है दोनों रेडियस का। जैसे सपोज मेरे पास में 2 अलग अलग सिलेंडर है, एक थोड़ा छोटा मैंने बनाया है, अगर इसका रेडियस मैं R1 कंसिडर करती हूँ और इसका R2 कंसिडर करती हूँ, तो मेरे पास में R1/R2 जो मेरे पास में रेशियो है वो दे रखा है 3:4। थोड़ा मैंने गड़बड़ बनाया है डायग्राम, एक्चुअली R1 अगर बड़ा है तो ऊपर बड़ा नंबर आना चाहिए, बट ठीक है आप अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ कि दोनों रेडियस अलग अलग हैं, तो 3:4 हमारे पास में रेशियो है। अब नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो इनकी हाइट है, सपोज इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट अगर h2 है, तो हाइट का रेशियो जो है ना h1/h2 वो है हमारे पास में 4:3 मीन्स 4/3 है। तो हमें बताना है कि इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए आप चाहे तो एक बार विजिट कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड एक वीडियो है, तो आपको थोड़ा ये कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत काम आएगा, रेशियो के जो भी कंसेप्ट आते हैं। क्योंकि एक्चुअली रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ सेपरेट उसी टॉपिक में क्वेश्चन बनेंगे ऐसा नहीं है,
ये एक्चुअली मेंसुरेशन के बहुत सारे टॉपिक्स में रेशो का कंसेप्ट यूज में आता है। तो अगर आपके कंसेप्ट उसमें क्लियर नहीं हो तो एक बार वीडियो की लिंक आप जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। अदरवाइज आप अभी ऐसे ही समझ लीजिए। एक्चुअली रेशो जो होता है वो दो नंबर के बीच में रिलेशन को बताता है। मतलब ये जो दोनों नंबर है ये 3/4 मतलब मोस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म में कब आए, जब ये किसी सेम नंबर से कैंसिल आउट हुए। इसलिए जब भी रेशो वाले जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि मान सकते हैं हम कि R1 जो है, R1 एंड R2 जो है वो है हमारे पास में 3x एंड 4x। ये दोनों x जो है वो ऐसे सेम नंबर है जो इन दोनों के फैक्टर था, जिससे ये दोनों नंबर कैंसिल आउट हुए। इसलिए हम इसे वापस अब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमने कंसिडर किया कि R1 एंड R2 जो है उनकी वैल्यू है 3x एंड 4x। उसी तरह से H1 एंड H2 जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास में 4x एंड 3x। ओके, तो हमने सेम नंबर से जो भी अनुपात के जो नंबर होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया। एंड सॉरी, यहाँ पर आप x नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, ये रेशो अलग है, ये रेशो अलग है, तो मैं यहाँ पे y कंसिडर कर रही हूँ कि इसका फैक्टर सपोज y होगा, इसका फैक्टर x होगा। अब हमें इनके वॉल्यूम का अनुपात निकालना है, तो V1/V2 में कर लेती हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास में पाई R²H होता है, बट R1 का स्क्वायर अपॉन इंटू H1 और पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। कई बार स्टूडेंट्स जल्दबाजी में R²H और R²H ही लिखते हैं और फिर उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो रेशियो हो जाता है 1:1। बट ये एक सही अप्रोच नहीं है। यहाँ पर रेडियस और हाइट दोनों ही सिलेंडर की डिफरेंट है। तो ये पाई से पाई तो हम कैंसिल आउट करवा सकते हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। R1 जो है हमारे पास में वो है 3x का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर हो गया। H1 हमारे पास में है 4y। उसी तरह से R2 है हमारे पास में 4x का स्क्वायर हो जाएगा और H2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 3y। तो यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा 16x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से अगेन x स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 16 कटेगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:4। मीन्स जो वॉल्यूम होगा दोनों ही सिलेंडर का उसका अनुपात हो जाएगा 3:4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं शॉर्ट ट्रिक से करने वाली हूँ, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें बोला गया है इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 50%। हमारा जो सिलेंडर है उसका जो सपोज रेडियस है वो 50% से डिक्रीज हो गया है ना। जैसे सपोज पहले जो रेडियस था सपोज उसकी वैल्यू अगर x थी तो अब उस x से 50% कम हो चुका है वो। ओके, और हमें बोला गया है कि जो उसकी हाइट है वो इंक्रीज हो गई है 50% से। ठीक है, हाइट पहले कुछ h थी, अब उस हाइट में 50% का इंक्रीमेंट आ गया, बढ़ गई है। तो हमें बताना है इस तरह से इन नई डायमेंशन से एक नया सिलेंडर फॉर्म होगा। तो हमें बताना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितने % से डिक्रीज होगा। पहले इन्होंने मेंशन किया, इन्होंने ये नहीं पूछा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जो नया जो अब हमारा सिलेंडर फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम जो है वो कितने % से डिक्रीज हुआ। तो देखिए, इसे करने के लिए लेंथी अप्रोच भी है पर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे पास में वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई R²H। ओके, पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हमारे पास में जो डायमेंशन का यूज आ रहा है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो 3 डायमेंशन का यूज आ रहा है। 2 बार R है और 1 बार H है। ओके, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ रेडियस और हाइट है, बट हमें जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर एक तरह से 3 डायमेंशन का यूज हो रहा है, 2 बार R और 1 बार H। ओके, सपोज यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जैसे L/B, जो हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज का बताते हैं। तो जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ वो होती सिर्फ A + B + AB/100 का कंसेप्ट यहाँ पर यूज आता है। मैं अभी आपको समझाऊंगी आगे कि ये क्या है, पर अभी के लिए समझिए सिर्फ 2 ही डायमेंशन होगी तो ये फॉर्मूला यूज में आएगा। 3 डायमेंशन के लिए इस फॉर्मूले को हमें 2 बार यूज करना होगा, इसलिए इस डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहाँ पर 3 डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ये जो ए है वो बताता है जो हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। देखिए रेडियस में हमारे पास में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया 50%, मीन्स मैं इसे -50 लिखूंगी। अगेन मुझे जो बी में जो दूसरी डायमेंशन लेनी होती है, पर क्योंकि आर ही है मेरे पास में, अगेन आर 2 बार आ रहा है, तो मैं वापस से आर को ही लूंगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 50। और माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा होता तो मैं इसे प्लस में ही लेती। फिर हमें करना है ए बी, तो a इंटू बी हो गया -50 इंटू -50, तो प्लस का हो जाएगा 2500 और अपॉन हो जाएगा मेरे पास में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, -50 हो गया 100, माइनस का 100, -100 प्लस 25 हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 75। हमारे पास में वॉल्यूम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशन है, तो मैंने पहले शुरुआत की 2 डायमेंशन मीन्स r इंटू आर को यूज किया। a मेरे पास में हो गया -50 क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है। अगेन b भी मेरे पास में -50 हुआ क्योंकि अभी मैं शुरुआत की 2 r की वैल्यूज को ले रही हूँ। और यहाँ a इंटू बी मीन्स -50 इंटू -50 हो गया प्लस का 2500, तो ये जो है अभी है ना मेरे पास में आया है -75। एंड अगेन अभी h को भी यूज करना है, तो अब मेरी a की वैल्यू हो गई -75। h मेरे पास में हाइट है जो कि इंक्रीज हो रही है, 50% इंक्रीमेंट है, तो ये हो जाएगा +50। अब -75 इंटू 50 में करवाऊंगी, तो मेरे पास में आएगा 5 इंटू 5 25, 5 2 7 5 35 और ये 3750 और अपॉन में मेरे पास में हो जाएगा 100। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, -75 प्लस 50 मेरे पास में हो जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा -375 अपॉन 10 हो जाएगा 37.5। इसे मैं ऐड करवाऊंगी तो मुझे मिलेगा माइनस का 62.5%। इसका मतलब जो वॉल्यूम में डिक्रीज होगा वो हो जाएगा -62.5%। ये माइनस ही अपने आप में डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। अगर प्लस साइन होता सपोज तो इंक्रीमेंट होता, तो -62.5% आपको ऑप्शन में नहीं गिवन होगा, आपको सिर्फ जो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक होगा 62.5%। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेंडर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेरीज निकल के आती है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।